राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बचा था एक छोटा सा गांव मरुधाम। गांव में रहता था राहुल, एक शौकिया इतिहासकार। पुराने किस्से कहानियों को सुनना और उनसे पर्दा उठाना उसको जुनून था। एक शाम गांव के बुजुर्गों की बातचीत राहुल के कानों में पड़ी। वे एक ऐसी बावड़ी की कहानी सुना रहे थे जो रात के वक्त रोती थी। बुजुर्गों के मुताबिक ये बावड़ी गांव के बाहरी इलाके में थी, सालों से सूखी पड़ी हुई। कहा जाता है रात के अंधेरे में इस बावड़ी से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है। यह कहानी सुनते ही राहुल की तो उत्सुकता बढ़ गई। वो इस रहस्य को सुलझाने का मन बना चुका। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आई। गांव के सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। राहुल ने चुपके से अपना सामान समेटा और रात के सन्नाटे में बावड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ें ही गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई उसे रोक रहा हो। आखिरकार राहुल बावड़ी तक पहुंच ही गया। ये बावड़ी काफ़ी पुरानी थी, उसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई थी और चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और टूटी सीढ़ियों से बावड़ी के अंदर झाँकने की कोशिश की। अचानक एक चीख सुनाई दी। राहुल का दिल दहल गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तब भी उसे बावड़ी के अंदर से एक रोने जैसी आवाज़ सुनाई दी। वो डरा हुआ था, पर उसकी जिज्ञासा उस डर से भी ज़्यादा थी। उसने अब एक टॉर्च नीचे बावड़ी में डाली। टॉर्च की रोशनी बावड़ी की गहरे पानी में पड़ी। पानी बिल्कुल साफ, उसकी तली साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सभी राहुल की नज़र एक चीज़ पर जाकर टिकी। बावड़ी के तल पर पानी के बीच एक सुनहरे बॉक्स जैसी आकृति चमक रही थी। उस बॉक्स को देखते ही राहुल की सारी हिचकिचाहट दूर हो। वो जानता था कि यह कोई साधारण बॉक्स नहीं हो सकता। यह उसी रहस्य का हिस्सा होगा जिसे वो सुलझाने आया था। कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो उस बॉक्स को निकालेगा। बावड़ी काफ़ी गहरी थी और राहुल तैरना नहीं जानता था, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो गांव लौटा और अपने दोस्त रवि को जगाया, जो एक मजबूत तैराक था। राहुल ने उसे पूरी कहानी बताई, बॉक्स निकालने में मदद मांगी। रवि पहले तो डर गया, लेकिन राहुल के जोश को देखकर उसने मदद करने का फैसला किया। वो दोनों रात के अंधेरे में फिर से बावड़ी की तरफ चल पड़े। इस बार रवि के पास एक मजबूत रस्सी थी। बावड़ी के पास पहुंचकर रवि ने रस्सी को अपने कमर से बांधा और धीरे धीरे बावड़ी के अंदर जाने लगा। राहुल टॉर्च की रोशनी से उसे रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद रवि बावड़ी के तल तक पहुंच गया। उसने बॉक्स को पकड़ा और रस्सी को खींचने का इशारा किया। कुछ देर की कोशिश के बाद रवि बॉक्स को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। दोनों सब थक चुके थे, लेकिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बॉक्स को खोलने का फैसला किया। वो पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सांस लेने के बाद बॉक्स का ताला तोड़ दिया। बॉक्स के अंदर सोने के आभूषण और ढेर सारे सोने के सिक्के थे। यह देखकर राहुल और रवि की आंखों में चमक उठी। वो सोचने लगे कि इतना खजाना उन्हें रातों रात अमीर बना सकता है। लेकिन तभी उन्हें गांव के बुजुर्गों की बात याद आई कि खजाना शायद उसी औरत की आत्मा का शराब था जिसकी सिसकियां वो रात में सुनते थे। लालच उनके दिमाग पर छा गया। उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ थोड़े से गहने और सिक्के लेकर बाकी खजाना वापस बावड़ी में डाल देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ गहने निकालने की कोशिश की, जमीन अचानक से कांपने लगी। चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी और एक भयानक चीख फिर से सुनाई दी। राहुल और रवि के डर के मारे सहम गए। वो समझ गए थे कि उनकी लालच ने गलती करवा दी। उन्होंने जल्दी से सारे गहने वापस बॉक्स में रख दिए, उससे बंद कर दिया। आवाज़ शांत हो गई और ज़मीन कांपना भी बंद हो गया। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग निकले। वो पूरी रात जंगल में भटकते रहे और सुबह होते ही गाँव वापस लौटे। उन्होंने किसी को भी उस रात के बारे में नहीं बताया, ना ही उस खजाने के बारे में। उस रात के बाद राहुल हमेशा के लिए बदल गया। खजाने का लालच भुला नहीं पाया, लेकिन अब उसे डर भी सताने लगा था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब सी बीमारियां फैलने लगी। लोगों को तेज बुखार और बड़बड़ाते रहते। बुजुर्गों का कहना था कि उस बावड़ी के शराब का असर है। राहुल से ये सब सह नहीं पाया। जानता था कि इस बीमारी का इलाज उसी बावड़ी में छिपा है। उसने रवि को बताया कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। रवि भी इस पूरी घटना से काफ़ी सहमा हुआ था और राहुल से सहमत था। दोनों दोस्त फिर से रात के अंधेरे में बावड़ी की तरफ चल पड़े। इस बार उनके मन में लालच नहीं, बल्कि पछतावा था। उन्होंने रस्सी का सहारा लेकर बॉक्स को फिर से बाहर निकाला और उसे खोल दिया।
इस बार बॉक्स के अंदर सोने के आभूषणों की जगह एक पुरानी किताब थी। उन्होंने किताब को खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़कर चौंक गए। वह किताब दरअसल एक जड़ी बूटी का ग्रंथ था जिसमें कई तरह बीमारियों का इलाज बताए हुए थे। राहुल और रवि ने तुरंत गांव के वैद्य के पास जाकर उन्हें वो किताब दिखाई। वैद्य किताब को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि ये किताब उनके पूर्वजों की थी जो कई साल पहले चोरी हो गई थी। उस किताब की मदद से वैद्य ने जल्द ही गांव में फैली बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला। कुछ ही दिनों में गांव वाले स्वस्थ हो गए। राहुल और रवि को भी गांव वालों से माफ़ी मांगने का मौका मिला। उन्होंने सबको बताया कि कैसे उन्होंने लालच में आकर गलती की थी। गांव वाले उनकी बात सुनकर हैरान तो हुए, लेकिन उन्होंने राहुल और रवि को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद राहुल ने कभी भी लालच का रास्ता नहीं अपनाया। उन्हें सीखा कि सच्ची खुशी पैसों और खजानों में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक भूतिया बावड़ी का रहस्य। कहानी हमें ये सीख देती है कि लालच कभी भी अच्छी नहीं होती है। लालच में आकर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, खुद को ही दुख पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अच्छा, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।